नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। और आप सभी देख सकते हैं इसका टाइटल का नाम है, यानी कि इसका टाइटल स्टोरी का द सिली चीज सेलर। सिली यानी होता है नासमझ या फिर मूर्ख भी बोल सकते हैं, ठीक है। मूर्ख, चीज यानी क्या होता है? चीज तो आप सभी को पता है, हम जो यूज करते हैं, लेकिन चीज यानी पनीर को भी चीज कहा जाता है, तो हम इसे पनीर बोल देंगे, ठीक है। सेलर यानी बेचने वाला, यानी मूर्ख पनीर बेचने वाला। पनीर बेचने वाला मूर्ख की कहानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या होता है, भी आपको स्टोरी में जानने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, छोटी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते। पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला देखते हैं, और आप सभी को देखिए ट्रांसलेशन साथ ही साथ आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी बहुत कुछ सीख गया, मैं जानता हूँ। बहुत से लोग ऐसे जो इसे देख के बिल्कुल ट्रांसलेशन कर सकते हैं, एक दो वर्ड जो नए नए हैं उसे छोड़कर, जो कि हर बार नई स्टोरी में आपको पता चलता ही रहता है। पहला लाइन देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर वॉज अ चीज सेलर, एक पनीर बेचने वाला था, ठीक है। ये देयर आपका क्या हो गया? ये आपका डमी वर्ड हो गया, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किए हैं, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। देयर यानी वैसे वहां होता है, ये नहीं बोलेंगे कि वहां एक पनीर बेचने वाला था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंडिंग में होता है देयर या कहीं पे तो समझ आता है, स्टार्टिंग में है तो इसे हम क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। तो एक पनीर बेचने वाला था एक समय, फिर क्या हुआ? ही यूज्ड टू बाय चीज फ्रॉम द सिटी एंड सेल इट इन द विलेज। ही यूज्ड टू, अब यूज्ड टू का यूज बहुत लोगों को पता है। यूज्ड टू यानी किया करता था, कोई चीज कुछ चीज किया करता था, तो यूज्ड टू का यूज करते। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं गाना गाया करता था। आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, इस प्रकार से क्या होगा? संग अ सॉन्ग। तो ये क्या होगा? इस प्रकार से हम यूज करते हैं। अब देखिए, ही यूज्ड टू बाय चीज, तो वो क्या क्या करता था? पनीर को खरीदा करता था। फ्रॉम यानी से, द सिटी यानी शहर से पनीर खरीदा करता था। एंड सेल इट, और इसे बेचा करता था। इन द विलेज, गांव में, ठीक है। तो भाई शहर से खरीदा करता था और गांव में क्या करता था? बेचा करता था। फिर क्या हुआ देखिए, ही यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन हिज कार्ट। ही यूज्ड टू, यहां पर भी यूज्ड टू, ही यूज्ड टू ट्रेवल, वह यात्रा किया करता था। ट्रेवल करना ने यात्रा किया करता था। फ्रॉम यानी से, वन प्लेस यानी एक जगह से, टू अनदर यानी दूसरी, एक जगह से दूसरे जगह। इन हिज कार्ट, इन यानी में, हिज यानी उसके, कार्ट यानी गाड़ी, ठीक है। उसके गाड़ी में, अपने गाड़ी में वो एक जगह से दूसरे जगह यात्रा किया करता था। भाई पनीर बेचने या दूध बेचने बहुत लोग जाते हैं, वैसे ही। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, एज द मैन वॉज ट्रेवलिंग, एज यानी जैसे ही, है ना, जैसे। द मैन वॉज ट्रेवलिंग, तो आदमी क्या कर रहा था? ट्रेवलिंग यानी यात्रा कर रहा था। वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, रहा था, रही थी, इस प्रकार से यात्रा कर रहा था। ही फेल्ड टू सी अ पडल ऑन द रोड। ही फेल्ड यानी वो फेल हो गया, असमर्थ हो गया, यानी कि वो असफल हो गया। क्या असफल हो गया? टू सी यानी देखना, वो देख नहीं पाया। क्या देख नहीं पाया? अ पडल यानी क्या होता है? जैसे रास्ते में जो गड्ढा होता है ना, जिसमें कीचड़ भरा हुआ होता है, गंदा पानी का कीचड़, उसे क्या कहते हैं? पडल कहते हैं, ठीक है। तो पडल देख नहीं पाया। ऑन द रोड, ऑन यानी पर, द रोड यानी सड़क पर जो देखिए आप, ये कीचड़ भरा हुआ गड्ढा है, वो देख नहीं पाया। और क्या हो गया फिर? देखिए, ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से। ऑल ऑफ सडन का मतलब क्या होता है? अचानक से, उसे हम ऑल ऑफ सडन बोलेंगे। फिर क्या हो गया अचानक से? द व्हील्स ऑफ हिज कार्ट गॉट संक इन द पडल। द व्हील्स यानी चक्के, पहिए उसके। व्हील यानी एक चक्का, व्हील्स भाई ज्यादा चक्के होंगे, दो होंगे, इसलिए व्हील्स लिखा हुआ। ऑफ हिज कार्ट, ऑफ यानी का, हिज कार्ट यानी उसकी गाड़ी की, उसकी गाड़ी के पहिए। गॉट संक, गॉट यानी हो गया, क्या हो गया? संक यानी होता है डूब जाना या फिर धंस जाना, उसे हम संक का यूज करते हैं, ठीक है। सिंक यानी डूबना, उसका संक पास्ट टेंस है। संक यानी डूबना, भाई अब गाड़ी डूब थोड़ी जाएगा, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? धंस गया। कहाँ? इन द पडल, इन यानी में, द पडल, उस कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गया। फिर क्या हुआ देखिए, द मैन वॉज सॉक्ड, ठीक है। तो आदमी, वॉज यानी था, क्या था? सॉक्ड यानी होता है हैरान था, आश्चर्यचकित था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ही डिड नॉट नो यानी वो नहीं जानता था। नो यानी जानना, डिड नॉट हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जब पास्ट टेंस में
तो हम क्या करते हैं नेगेटिव, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं डिड नॉट का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम वहाँ पे केवल नॉट नहीं लगाते, ही नॉट नो ऐसे नहीं बोलेंगे, ही डिड नॉट नो, तो डिड का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते तो भी डिड को पहले लगा देते हैं। डिड ही नो, क्या वो जानता था, इस प्रकार से। तो ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था व्हाट टू डू, व्हाट टू डू यानी क्या किया जाए, डू यानी करना, व्हाट यानी क्या, व्हाट टू डू यानी क्या किया जाए, वो नहीं जानता था। सो यानी तो फिर, ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प, ही प्रेड, उसने प्रे यानी प्रार्थना, प्रेड यानी प्रार्थना की, पास्ट टेंस, टू गॉड यानी भगवान से, फॉर हेल्प, फॉर यानी के लिए, हेल्प यानी मदद, सहायता, सहायता के लिए भगवान से मदद की कि भैया हमारी गाड़ी, भगवान हमारी गाड़ी क्या हो चुकी है, मेरी गाड़ी फंस चुकी है। फिर क्या हुआ देखिए, अभी उसने क्या कहा देखिए, ही केप्ट प्रेइंग एंड प्रेइंग, ही केप्ट, कीप यानी रखना, उसका पास है, केप यानी उसने जारी रखा, क्या किया, क्या करते रहा, प्रेइंग एंड प्रेइंग यानी प्रार्थना और प्रार्थना, प्रार्थना प्रार्थना, वो क्या करते रहा, करता ही रहा, प्रार्थना करता ही रहा, जारी रखा प्रार्थना करना। फाइनली, अंततः, आखिरकार, उसे फाइनली बोलते हैं, गॉड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, गॉड भगवान, अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी होता है किसी के सामने आना, या फिर बोलते हैं ना जैसे वो क्या बोलते हैं हम, प्रकट हो जाना, उसे अपीयर्ड बोलते हैं। तो उसके सामने भगवान प्रकट हुए, इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ हिम यानी उसके सामने प्रकट हो गए भगवान। बट ही वॉज एंग्री, लेकिन वो भगवान जो थे वह थे, क्या थे, एंग्री यानी गुस्सा, लेकिन भगवान गुस्सा थे। एंड सेड, और कहा, भगवान ने क्या कहा देखिए, गुस्से में थे, आ तो गए, बार बार बुला रहा था, लेकिन भगवान ने क्या कहा देखिए, भाई इतने आसानी से भगवान नहीं आते, लेकिन हमें शिक्षा देनी है, तो भाई भगवान को ले आए ताकि आपको कुछ सबक मिले, सीख मिले। तो भगवान आ गए, उन्होंने अब गुस्से में क्या कहा देखिए, यू हैव बीन कॉलिंग मी फॉर हेल्प, यू हैव बीन का यूज जब तुम कुछ चीज कर रहे हो तो वहां पे हैव बीन का यूज करते हैं। यू हैव बीन कॉलिंग मी, तो तुम मुझे क्या कर रहे हो, कॉलिंग यानी पुकारना, पुकार रहे हो, तुम मुझे पुकार रहे हो, फॉर हेल्प, तुम मुझे मदद के लिए पुकार रहे हो। इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बजाय, के बजाय, किसके बजाय देखिए, यू कुड हैव गॉट डाउन फ्रॉम द कार्ट, यू कुड हैव गॉट डाउन, यू कुड यानी तुम कर सकते थे, ठीक है, हैव गॉट डाउन यानी क्या कर सकते थे तुम, कुड हैव का यूज जब तुम कुछ चीज कर सकते थे। गॉट डाउन फ्रॉम द कार्ट, गॉट डाउन यानी नीचे आना, गॉट डाउन यानी नीचे उतरना, फ्रॉम द कार्ट यानी तुम अपने गाड़ी से नीचे उतर सकते थे। एंड मेड सम एफर्ट्स योरसेल्फ, एंड मेड यानी कुछ चीज कर सकना, बनाना, ठीक है, क्या करना, सम एफर्ट्स, कुछ एफर्ट्स यानी होता है कोशिश, कुछ कोशिश कर सकते थे, योरसेल्फ यानी खुद की। भाई भगवान ने बोल रहे हैं कि तुम खुद की कोशिश करने के बजाय क्या कर रहे हो, गाड़ी से उतर के तुम खुद की कोशिश कर सकते थे, इसके बजाय तुम मेरी हेल्प के लिए, मतलब अपनी हेल्प के लिए मुझे पुकार रहे हो। अब देखिए, यू डिड नॉट ट्राई टू लिफ्ट योर कार्ट, सॉरी पूरा है, कार्ट आउट ऑफ द पडल, ठीक है, यू डिड नॉट ट्राई, तुमने कोशिश नहीं की, टू लिफ्ट, लिफ्ट यानी होता है उठाना, उठाने की, योर कार्ट अपने गाड़ी को, आउट ऑफ द पडल, सॉरी आउट ऑफ यानी बाहर, ठीक है, ऑफ द पडल यानी उस गड्ढे के बाहर उठाने की तुमने कोशिश नहीं की। ऑलवेज डू योर बेस्ट, ऑलवेज यानी हमेशा, डू यानी करो, योर बेस्ट यानी अपना जो बोलते हैं ना, योर बेस्ट यानी जो आपका सबसे उत्तम, सबसे अच्छा काम, सबसे क्या बोलना चाहिए, आपका जितना सबसे मेन मेहनत है, यानी कि पूरी कोशिश करो, अपना सबसे बेहतरीन, जितना आप हिम्मत लगा सकते हो, ताकत लगा सकते हो, तो अपने तरफ से अपना पूरा समर्पित कर दो, जितना आप कर सकते हो पूरी कोशिश करो। टू हेल्प योर सेल्फ, टू हेल्प यानी मदद करना, योर सेल्फ यानी खुद की, अपनी मदद करने की पूरी कोशिश करना चाहिए आदमी को। एंड देन, और तब, प्रे टू मी फॉर हेल्प, प्रे टू मी यानी मुझे प्रार्थना करो, फॉर हेल्प तब मुझे मदद के लिए, सहायता के लिए प्रार्थना करना है ना। यानी कि भैया पहले आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कर लो, जब नहीं हो पा रहा है तब क्या करो, मुझे प्रार्थना करो। द मैन फेल्ट वेरी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, द मैन आदमी क्या हुआ, फेल्ट यानी उसे महसूस हुआ, वेरी असेम्ड यानी बहुत, असेम्ड यानी होता है शर्मिंदगी, उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुआ, एहसास हुआ, ऑफ हिमसेल्फ यानी खुद के लिए, ठीक है। तो इसे मोरल क्या मिलती है, स्टोरी को थोड़ा सा समझाऊंगा। मोरल क्या मिलती है, गॉड हेल्प्स दोज, भगवान मदद करते हैं, दोज यानी उनकी, ठीक है, हु हेल्प देमसेल्फ, हु यानी जो, हेल्प यानी मदद करता है, देमसेल्फ यानी
उनकी यानी खुद की, ठीक है, देमसेल्फ यानी जो अपने खुद की मदद करते हैं, भगवान उनकी ही मदद करते हैं। तो भाई स्टोरी में आपको समझ आ गया। उसने क्या किया कि पहले उसने कोशिश ही नहीं की कि गाड़ी को भाई गड्ढे से निकाल ले। उसने क्या किया है, भगवान को याद करना शुरू कर दिया कि भगवान आप आइए और मेरी सहायता कीजिए। तो भगवान आ तो गए, लेकिन मुझे उनकी मदद नहीं की, उन्हें सबक देने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि भाई अपनी कोशिश सबसे पहले आप कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लीजिए आपको चाहिए कि मुझे जॉब मिल जाए या मुझे कुछ अच्छा, मेरी बिजनेस अच्छे से चल पड़े, लेकिन आप क्या करोगे भाई, भगवान का पूजा पाठ करना, ध्यान करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप क्या करो, केवल वही काम कर रहे हो, अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो वैसे लोगों का कुछ नहीं होने वाला। वैसे होता तो भैया सब खाली बैठ के पूजा पाठ करो, अपने जो भी भगवान को मानते हो, सबकी नौकरी लग जाती, सबको अच्छा बिजनेस मिल जाता। भगवान ने खुद ही कहा है कि जो लोग अपनी मदद करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी यदि वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब फिर मैं उनकी मदद करता हूं, तब फिर मुझे याद करो। यानी कि आप जैसे डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले पूरी कोशिश करते हैं मरीज को बचाने की, लेकिन जब उनसे नहीं हो पाता है, तब वो लास्ट में क्या कहते हैं कि भगवान की शरण में जाओ, भगवान को याद करो। आप जो भी भगवान को मानते हैं उन्हें याद करो, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वैसे भगवान ने कहा आप पूरी कोशिश कीजिए, पूरी पढ़ाई कीजिए और एग्जाम दिलाइए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, आपने तो अपनी मेहनत कर ली ना, फिर आप भगवान को याद कीजिए, तब वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। क्योंकि मोरल में वही लिखा है, भगवान उनकी ही सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। इसलिए अपनी पूरी कोशिश कीजिए, हार नहीं मानिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, उसके बाद फिर आप भगवान को याद कीजिए कि भगवान मैंने अपनी पूरी कोशिश कर लिया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब आपके हाथ में, आप मेरी सहायता कीजिए। तो भगवान अवश्य उनकी सहायता करते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। तो आप लोग यदि आपको भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट इसका कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में दे दूंगा। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।